10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्न नंबर 9.1 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो यहाँ पर हमें ये डायग्राम दिए हुए हैं। ये बगीचा है और इसको ज्योति ने इस तरह से विभाजित किया है और कविता ने इस तरह से। ज्योति ने सीधा इसको बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहले हम ज्योति के तरीके से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चित्र बनाकर रखे हैं। ये ज्योति के तरीके से इसका पार्टीशन किया है। अब यदि हम बगीचे को नाम दे दें, ये हो जाएगा A, B, C, D, E और ये F। तो बगीचा कौन सा है? A, C, D, E, F। ये B क्या है? ये तो बीच का पार्टीशन वाला हिस्सा है। तो हमें इस A, C, D, E, F का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई हैं, बराबर नाप की। ये जो दूरी है ये AC, ये हमें दी है 15 मीटर और ये वाली भी दूरी हमें 15 मीटर दी है। इसकी माप दी है 30 मीटर। ये 30 मीटर कैसे? क्योंकि ये जो पूरा है ना, इसकी माप दी है 30 मीटर, ये बाहर से दी हुई है। तो इसको भी हम लिख लेंगे 30 मीटर। ये वाली भी हो जाएगी हमारी 15 मीटर। अब देखिए, ये देखिए यहाँ A, बिंदु B और बिंदु C पर समकोण बन रहा है। ये हमें पुस्तक के चित्र में दिया गया है। तो ये कैसी हो गई? AF और BE ये दोनों समानांतर भुजाएं हो गई, इसलिए ये ABEF ये समलंब चतुर्भुज बन गया। इसी तरह से BCDE ये भी एक समलंब चतुर्भुज बन गया और ये दोनों, इनकी भुजाओं की माप समान है तो इनका क्षेत्रफल भी समान होगा और ये बीच की लंबवत दूरी भी समान होगी। ये देखिए, ये जो पूरी AC है जो है ना 15 मीटर, इसी का आधा हो जाएगा AB। यहाँ पर इसको नीचे लिख देते हैं 15 मीटर। तो हम देखते हैं सबसे पहले ज्योति की विधि से पंचभुज का क्षेत्रफल। पंचभुज ACDEF का क्षेत्रफल 2 गुणा समलंब चतुर्भुज। अब हम कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे, हम ले रहे हैं ABEF। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ HA + B। ये हमने बेसिक सूत्र पढ़ा है। अब यहाँ पर हो जाएगा H बराबर AB बराबर, ये हो जाएगा 15/2। फिर है स्मॉल a बराबर AF बराबर 15 मीटर और फिर है स्मॉल b, तो ये हो जाएगा BE बराबर 30 मीटर। अब हमारे फॉर्मूले में AB का ही उपयोग करेंगे हम, क्योंकि अभी हमने शुरू से इसी को पढ़ा है, यही याद है हमें। तो अब बस हम इन सबके मान रख देंगे। यदि आप चाहें तो बता सकते हैं H बराबर लंबवत दूरी और A तथा B समांतर भुजाओं की माप। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हमें हर एक चीज को डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, अब ये 2 को तो 2 से हम यहीं ऊपर ही काट दे रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बचा है HA + B। तो H हमारा अभी हमने लिखा है 15/2, A हमने निकाला है, A दिया है 15 और B दिया है 30 मीटर। और ये सब चीजें मीटर में दी हैं, ये यहाँ पर भी 1 मीटर आएगा और इन दोनों के साथ ही मीटर आएगा। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा 15 और 30 45। तो ये हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15 पौना 75, 15 चौको 60 और 7 67/2। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 और ये आएगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर कैसे आ गया?
क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जो भी हो, तो यहाँ मीटर दिया है, मीटर में आएगी। देखिए 1 मीटर इसके साथ था और एक इसके साथ था, 15 मीटर धन 30 मीटर, एक ही मीटर में आएगा ये, यानी मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली मीटर आएगा। तो ये क्षेत्रफल आ गया हमारा 337 मीटर वर्ग। हम लिखेंगे पंचभुज ए सी, ये हमारा चित्र रख ले रहे हैं सामने, तो इसमें हमारा ए सी डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये आया है हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं कविता की विधि से। देखिए ज्योति ने तो अभी ऐसा खड़ा पार्टीशन किया था और कविता ने ऐसा आड़े में विभाजित किया है 2 भागों में। मूल हमारा चित्र ये था। अब इसी को देख के हम इसमें माप भर लेते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा 15 मीटर पूरा। यहाँ पर भी ये इतना हिस्सा अकेला हो जाएगा 15 मीटर, और ये जो पूरा था ये 30 मीटर था, तो ये जो बीच की अब हमें ये दूरी चाहिए पड़ेगी, तो ये हो जाएगी हमारी 15 मीटर। 30 ऋण 15 बराबर 15। अब ये मैं बताती हूँ कि ये इतनी दूरी हमें क्यों चाहिए। हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी और ये ई। अब जो कविता की विधि से हम ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, तो पंचभुज ये है ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग ए बी सी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए आकृति ए बी सी ई वर्ग कैसे होगी, तो एंगल ए एंगल बी हमें दिए हैं, समकोण है, दोनों 90 अंश के हैं, तो और ये जो भुजाएं हैं ये वाली भी 15 मीटर है BC, और ये AE भी 15 मीटर है, इसी तरह से A भी 15 मीटर है, तो यहाँ पर भी ये दोनों कोण समकोण होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान माप की हैं, इसलिए ये वाले कोण समकोण हो जाएंगे, ये दोनों भी 90 अंश के। तो जब चारों कोण 90 अंश के हैं और चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं, इसलिए ये आकृति ABCE वर्ग होगी। हमें चाहिए पड़ेगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो जब हम त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, या 1/2 आधार गुणा लंब। तो हमें लंब के लिए ये वाली दूरी चाहिए पड़ेगी, किसी भी भुजा को हम आधार मान लेंगे और उसी पर डाला गया लंब शीर्ष से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पूरी लंबाई थी ये थी 30 मीटर, ये जो पूरी लंबाई है ये है 30 मीटर। अब इसमें से यदि हम ये इतनी लंबाई निकाल देते हैं, ये 15 मीटर, तो बाकी की कौन सी बचेगी, ये इतनी वाली, बस हमें इतनी ही चाहिए है। और ये वाली अंदर साइड जब हम शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये यहाँ पर आके गिरेगा, तो ये वाली हो जाएगी 15 मीटर। तो इसको हमने लिख लिया है 15 मीटर। तो यहाँ पर ये है वर्ग ABCE का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग प्लस CDE का क्षेत्रफल, तो ये होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ भुजा का वर्ग, ये तो 15 मीटर है भुजा, तो 15 का वर्ग धन 1/2 आधार कितना दिया है हमें, ये लंब डाला है और यही भुजा हमें लंबाई भी दी है, तो ये दिया है 15 मीटर और लंब भी डाला है हमने 15 मीटर का। ये हो जाएगा 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 धन ये वाला भी 225/2। तो ये क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा, 2 ले लेंगे हम LCM, 2 का यहाँ 225 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 धन 225। तो ये हमारा आ जाएगा
5, 5 2 7 और ये 4 2 6, 675/2 यानी कि ये हुआ 337.5 और ये आएगा मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कविता की विधि से भी यही आंसर आया और ज्योति की विधि से भी यही आंसर आया। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 10 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।